नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो लोग पेटीएम का सर्विस एजेंट है वो लोग पेटीएम कंपनी का एक रूल के मुताबिक काम करता है। तो ये रूल के मुताबिक काम नहीं करेगा तो क्या होगा, मर्चेंट अकाउंट जो बनाएंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, कंपनी ने 18 अगस्त के बाद 18 अगस्त के बाद कंपनी ने कुछ रूल चेंज कर दिया है जो पीएसए का काम करने में अच्छा होगा। ठीक है, जो स्टिक रूल था वो रूल थोड़ा सा लो कर दिया गया है, जो आप लोगों को काम करने में और भी ज़्यादा मन लगे, यानी काम कर पाए। आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। और एक काम किया है, जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, कमीशन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना रुकावट के शुरू कर लेते हैं। क्या क्या रूल चेंज कर दिया है एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। देखिए, हम लोग जब मर्चेंट अकाउंट ऑनबोर्डिंग कर रहे थे, मर्चेंट अकाउंट ऑनबोर्डिंग के टाइम में एक रूल आया था जो बताया गया था, मर्चेंट अकाउंट जब बनाएंगे उस दुकान का डैशबोर्ड होना ज़रूरी है। ये कब हुआ था? इस अगस्त का पहले में, अगस्त का 1 तारीख से 15 तारीख तक हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी ने कुछ रूल चेंज कर दिया है, मैं तो आपको आज बताऊंगा। अगस्त का 15 तारीख तक जो रूल था, बताया गया था जिस दुकान में डैशबोर्ड नहीं है वो दुकान ऑनबोर्डिंग नहीं करना पड़ेगा। ये रूल कंपनी ने इसीलिए बनाया था, रिजेक्शन इशू बहुत ज़्यादा था, इसलिए कंपनी ने बताया था जो जिस दुकान में डैशबोर्ड नहीं है वो दुकान अब लोग नहीं बना सकते हैं। इसके बाद कंपनी ने क्या किया है, फिर से देखा जो नहीं मर्चेंट अकाउंट ज़्यादा बन नहीं रहा है, इसलिए कंपनी ने क्या किया, डैशबोर्ड जो जिस दुकान में है उसको भी मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं, और जिस दुकान में डैशबोर्ड नहीं है वो मर्चेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। तो सब कुछ सही है, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उन्होंने कंपनी ने छोड़ दिया है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस दुकान में डैशबोर्ड है, ये देखिए इधर लिखा हुआ है A to Z मोबाइल शॉप, इसका डैशबोर्ड है। तो इस दुकान में आप लोग इस टाइम से मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसका अचीवमेंट प्रूफ जो लगता है, यानी ट्रेड लाइसेंस, बिल पैड, जीएसटी बिल, इस तरफ का जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करना पड़ता है उधर। तो इस तरफ का डॉक्यूमेंट्स में उधर आपका कस्टमर का जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का बैक फोटो आप खींच के दे देंगे तो ये मर्चेंट अकाउंट इस टाइम में वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जो है कंपनी बता दिया है, जिस दुकान में डैशबोर्ड है अभी उस दुकान में अचीवमेंट प्रूफ कुछ भी नहीं है तो कस्टमर का आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उधर यूनिटी बिल ऑफ शॉप करके एक ऑप्शन है, ऑप्शन को चूज करके आप कस्टमर का आधार कार्ड दे सकते हैं, बैक साइड जिधर एड्रेस रहता है बैक साइड दे सकते हैं। इसके बाद ये अपलोड कर देंगे तो आपको इस तरह का एक रिजेक्शन आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये रिजेक्शन आएगा, शॉप नेम एंड सनपैक नॉट मेथड, इस तरफ का एक रिजेक्शन आएगा और इस तरफ का भी एक रिजेक्शन आ सकता है आपके पास। ठीक है, ये दोनों दिखाएगा, रिजेक्शन रजिस्टर एड्रेस नॉट मैच, इस तरफ का एक मैसेज आपको रिजेक्ट करके देगा। बट मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों तरफ से रिजेक्शन होता है तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। कंपनी का अभी तक ठीक ठाक अपडेट नहीं हुआ है। कंपनी का जो ऊपर वाला जो टीएल है उन्होंने बता दिया है जो ये भी सक्सेसफुल ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। पहले रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है ये वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लोज सेक्शन में चल जाएगा। इसके बाद चलिए, ये जो हम डॉक्यूमेंट्स बिना डॉक्यूमेंट्स के बनाएंगे इसके लिए कमीशन स्ट्रक्चर अलग है। तो ये मर्चेंट अकाउंट बनाने से आपको 75 रुपीज़ साइन अप बोनस मिलेगा, यानी ये सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको 75 रुपीज़ मिलेगा। इसके बाद ये फिर आपका 5 दिन एक्टिव हुआ, मिनिमम 5 दिन एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, 5 दिन से ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मिनिमम जो एक्टिव रहना पड़ेगा 5 दिन। उसके बाद मिनिमम पेमेंट लेना पड़ेगा 10 और 5 रुपीज़, मिनिमम जो अमाउंट है 5 रुपीज़ करके, और 10 अलग अलग यूजर से। तो आज एक बंदा ने पेमेंट कर दिया है 10, एक बंदा ने पेमेंट कर दिया है और एक बंदा पेमेंट करेगा तो काउंटिंग होगा, और एक बंदा पेमेंट कर दिया तो नहीं काउंटिंग होगा। एक दिन में 2 ही काउंटिंग होता है। इस तरफ से 2 करके 5 दिन में 10 हो जाता है। ठीक है, तो 5 दिन एक्टिव रहेगा दुकान और 5 दिन में 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कंपनी ने बता दिया है क्लियरली, जो फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जिधर से भी ले सकते हैं पेमेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेटीएम का यूजर से लेना पड़ेगा ये नहीं है। बट एक बंदा ने क्या किया, एक बंदा ने फ़ोन पे से आज दे दिया, उसके बाद कॉल किया उसका गूगल पे से फिर से उस नंबर पे दे दिया।
देखिए इधर कंपनी ने क्लियरली बता दिया है जो नंबर का अलग होना चाहिए। फ़ोन पे जिस नंबर से रजिस्टर है गूगल पे भी तो सेम नंबर से रजिस्टर होगा, तो ये कहेंगे तो ये नहीं होगा। एक नंबर एक ही बार काउंटिंग हो सकता है, और दिन में दो अलग अलग यूजर पेमेंट करेगा तो दिन में 2 ही काउंटिंग होगा। 10 अलग अलग यूजर पेमेंट कर देगा तो 10 काउंटिंग नहीं होगा, 2 से ज़्यादा काउंटिंग नहीं होगा। तो आपको बता दिया हूँ, इसमें मिलेगा आपको 75 रुपीज़ साइन अप बोनस। इसके बाद आता है 150 150 रुपीज़ मिलेगा। ये 10 पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ले लेगा। तो इसके बाद चलिए और एक शॉप दिखाते हैं आप लोगों को। इस तरफ का शॉप देखिए, इधर डैशबोर्ड नहीं है, इधर डैशबोर्ड नहीं है। तो इस दुकान में क्या होगा, इस दुकान भी आप लोग बना सकते हैं। इस दुकान में सन पैक एलओबी दोनों देना पड़ता था, ठीक है। इस दुकान में कोई भी सन पैक और एलओबी नहीं देना पड़ेगा, सन पैक एलओबी नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ शॉप का जो फ्रंट फोटो है, इस तरफ का जो फोटो मैं खींचा हूँ, इस तरफ का फोटो आपको खींचना है और उसका डॉक्यूमेंट्स लेना है। इधर आपको डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी मास्ट देना पड़ेगा। इसका डैशबोर्ड नहीं है तो इधर डॉक्यूमेंट्स मास्ट भी लगेगा। जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी बिल सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में एड्रेस लिखा हुआ है तब दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ का दुकान आप लोग मार्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। इस तरफ का दुकान में आपको अचीवमेंट प्रूफ में कस्टमर का आधार कार्ड, जो मार्चेंट अकाउंट जो बनाएंगे आधार कार्ड दे देंगे तो ये नहीं होगा। आपको इधर क्या करना पड़ेगा, जो कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। जीएसटी बिल, बिल पैड, इस तरफ का जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मास्ट भी इधर लेना पड़ेगा। बट इधर आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो आपको साइन अप बोनस 150 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। प्लस ये पेमेंट रिसीव करेगा, 10 पेमेंट रिसीव करेगा सेम ही कंडीशन के अनुसार। 10 पेमेंट रिसीव करेगा तो आपको फिर 150 यानी 150 प्लस 150 मिलेगा। बस उस दुकान में, जिस दुकान में आप लोग ये जो मोबाइल शॉप जो है, इस दुकान में आपने अचीवमेंट प्रूफ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है तो आपको इधर मिलेगा 75 प्लस 150। साइन अप बोनस 75 प्लस पेमेंट लेने के लिए 150 मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए इसके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो 150 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साइन अप बोनस 150 प्लस 150। जिस दुकान में डैशबोर्ड है बट साइन अप बोनस या डैशबोर्ड है बट अचीवमेंट प्रूफ कुछ भी नहीं है तो उधर आपको 75 मिलेगा। आप आधार कार्ड का बैक साइड दे देंगे तो, और आप इधर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपको 75 बोल रहा हूँ, 150 प्लस 150 करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है कुछ रूल मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। इस तरफ का कुछ रूल आया है और देखिए इस तरफ का आपको रिजेक्शन दिखाएगा। टेंशन मत लीजिए, एक क्लियर हो जाएगा आपका सारा जो है, धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएगा। कंपनी ने रिजेक्ट कर देगा, फिर से इसको रिव्यू करके, ये जो है ये तो पहले टाइम ब्रॉड काम करता है, कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, उसके बाद मैनुअल में जाता है, ठीक है। तो मैनुअल में जब जाएगा आपका जो अकाउंट है ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए सन पैक जिस टाइम में देना पड़ता था, इस तरफ का शॉप में सन पैक देना पड़ता था, और सन पैक नहीं है तो एलओबी फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। तो इस टाइम में देखिए सन पैक और एलओबी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ नॉर्मल अकाउंट बना सकते हैं आप लोग। नॉर्मल मतलब आप नॉर्मल फ़ोटो खींच के दे सकते हैं, ठीक है। ये था कुछ रूल आपको बता दिया हूँ। कमीशन स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। और पेमेंट के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं जो पेमेंट, मैं तो इस महीने में 10 काम किया हूँ, 10 मार्जिन अकाउंट बनाया हूँ तो 10 के हिसाब से पैसा मिलेगा। नहीं, कुछ अलग हिसाब से पैसा देता है कंपनी। देखिए आज मान लीजिए संडे या संडे, आज मान लीजिए संडे, तो संडे से आपने जितना मार्जिन अकाउंट बनाएंगे, तो संडे से आपने एक वीक के अंदर जितना मार्जिन अकाउंट बनाएंगे उसके नेक्स्ट फ्राइडे में आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। फ्राइडे कभी कभी देता है और कभी कभी वेडनेसडे पे भी दे देते हैं कंपनी जो कमीशन। आपने एक वीक के अंदर जितना काम करेंगे, मान लीजिए इस वीक में आपने 10 मार्जिन अकाउंट बनाया है तो इस वीक का कमीशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। नेक्स्ट वीक में फ्राइडे में मिल जाएगा, फ्राइडे में आपका जो कमीशन है पूरा मिल जाएगा। उसके बाद उस वीक में जितना मार्जिन अकाउंट बनाएंगे वो मार्जिन अकाउंट का जो कमीशन है नेक्स्ट वीक में फ्राइडे में मिल जाएगा। कभी कभी देर होता है, 1-2 दिन लेट करता है, बट कमीशन आपको मिल जाएगा। कमीशन कभी भी कस्टमर आपका पैसा नहीं रखे, सॉरी कस्टमर बोल रहा हूँ, कंपनी आपका पैसा कभी भी नहीं मारेगा, कंपनी आपको पैसा दे देगा। हम काम किया है, हम जो बहुत ज़्यादा काम किया है और कंपनी जितना काम किया है मेरे को कमीशन पूरा फुल दे दिया है, फुल पेड कर चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया सब कुछ। कोई भी दिक्कत हो रहा है फिर भी
मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उधर जाके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा संडे में मैं आपको रिप्लाई दूंगा, संडे रात में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एक याद रखिए, स्क्रीनशॉट आपको मास देना है, सब्सक्राइब करके और लाइक करके, वीडियो को लाइक करके ये स्क्रीनशॉट आपको मास देना है। स्क्रीनशॉट देंगे तो तभी आपको रिप्लाई किया जाएगा, नहीं तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मेरा जो वॉइस है थोड़ा सा काट जा रहा है, ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपके पास माफ़ी चाहता हूँ। ये जो वॉइस है मेरा कंफर्टेबल नहीं है, मैं इस भाषा में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरा जो लैंग्वेज है, प्रोफेशनल लैंग्वेज जो है बंगाली, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे से ये ठीक हो जाएगा। तो और क्या बोलूँगा, और कुछ ही नहीं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए।